बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हमने चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको डिस्कस करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 1 है वो है क्या कि 1 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। फिर ये वाली टर्म भी प्लस हो रही है 1 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 के साथ। तो अब यहाँ पे इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज से क्या होता है, तो ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। तो कॉन्जुगेट क्या होता है कि हमारे पास ये जो सेंटर वाला साइन होता है हम इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है इसके सेंटर में साइन है प्लस, तो कॉन्जुगेट इसका क्या आ जाएगा माइनस। तो अब कॉन्जुगेट लेने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो जो सेकंड टर्म है 1 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसमें साइन है माइनस का, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो ये साइन हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और फिर इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो अब यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो अब ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, यानी 1 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई, अच्छा ये जो डॉट होता है ये भी मल्टीप्लाई को शो करता है। फिर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, और यहाँ पे इस साइड पे यहाँ पे 1 माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो गया किसके साथ, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 के साथ। और अगर आप नीचे देखें तो नीचे हमारे पास फार्मूला जो है वो ओपन है और वो यहाँ पे क्लोज होगा। कौन सा फार्मूला है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल टू ए प्लस बी, और ए माइनस बी का फार्मूला ओपन है, अब वो क्लोज होगा। तो यहाँ पे मेरे पास से प्लस में भी वैल्यूज मौजूद हैं माइनस में भी मौजूद हैं, तो इनका होल स्क्वायर आपस में क्लोज हो जाएगा, यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर, फिर फार्मूले का माइनस, फिर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस, इसी तरह यहाँ पे भी अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब ये ऊपर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे ये 1 अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 5 आ जाएगा, फिर माइनस 1 अंडर रूट 3 के साथ होगा तो यहाँ पे अंडर रूट 3 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर ये अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास अंडर रूट 10 हो जाएगा। क्यों, दोनों के ऊपर अंडर रूट है, इनको एक ही अंडर रूट के अंदर लिख के ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 5 10 और अंडर रूट ऐसे ही आ जाएगा। फिर ये अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये अंडर रूट 6 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और इस अगर दूसरी टर्म को आप देखें तो ये भी ऐसे ही होगा, 1 अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 5, 1 अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 3, फिर ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस अंडर रूट 10। यहाँ पे साइन था प्लस का इसलिए यहाँ पे हमने प्लस किया है, मगर यहाँ पे माइनस है तो इसलिए ये माइनस होगा, फिर ये माइनस प्लस माइनस और ये अंडर रूट 6 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर आप नीचे गौर से देखें तो यहाँ पे ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, और ये स्क्वायर भी अंडर रूट से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास अब नीचे 5 माइनस 3 बचा, और इस तरफ भी मेरे पास 5 माइनस 3 बचा है। अब यहाँ पे 5 में से 3 माइनस होंगे तो मेरे पास बच जाएगा 2, यहाँ भी 5 में से 3 माइनस होंगे तो मेरे पास रह जाएगा 2। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पे मैंने इनका एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम जब नीचे वाली यानी डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज़ भी वैसी की वैसी आ जाती हैं, यानी अब नीचे यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, वो सेम हो गया। 2 कैसे है कि 5 में से 3 माइनस हुए हैं, तो ये अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 6, फिर ये प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 10 और माइनस अंडर रूट 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो यानी अब जो वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट होती हैं उन्हें कैंसिल आउट करेंगे। ये माइनस अंडर रूट 3 ये प्लस अंडर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 10 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचा, ये अंडर रूट 5 और ये अंडर रूट 5 मिलकर 2 अंडर रूट 5 हो जाएंगे,
और यहाँ पे ये √6 और ये √6 मिलकर -2√6 हो जाएंगे, क्योंकि इनके साथ माइनस का साइन है और ये दोनों आपस में ऐड होंगे। अब यहाँ से 2 मैंने कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन लिया तो मेरे पास √5 - √6 बचा और नीचे 2 एलसीएम वाला, फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और √5 - √6 मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट 2 है और पार्ट 3 है, इसको डिस्कस करते हैं कि पार्ट 3 क्या है कि 2 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √2 और -3 √5 प्लस √2 है। तो दोस्तों यहाँ भी मेरे पास 3 टर्म्स हैं, तो तीनों को सेपरेट जो है वो रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज वही होता है कि नीचे वाले का कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो इसका कंजुगेट आ गया √5 - √3, इसको मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, और इसका कंजुगेट आ गया √5 - √2, मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया है। और यहाँ पे इसका मेरे पास कंजुगेट जो है वो आया है √5 - √2, उसको मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। अब वही सिंपल कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे मैंने ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, तो 2 मल्टीप्लाई √5 - √3, और यहाँ पे ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा √3 - √2, और यहाँ पे ये माइनस और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे ही आ जाएगा। और नीचे वही वाला फार्मूला a² - b² वाला फार्मूला वापस क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यहाँ पे √3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, यहाँ पे √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर आ गया है। तो अब ये जो है अब 2 मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, यानी 2 इन दोनों के साथ अब सेपरेट मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये जो 2 है दोनों के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई हुआ, यानी 2 √5 - 2 √3 हो जाएगा, और नीचे ये स्क्वायर √ से कैंसिल, ये स्क्वायर √ से कैंसिल, तो 5 - 3 बचा। यहाँ पे ये वैसे ही आ जाएगा √3 - √2, और यहाँ पे ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 √5 - 3 √2 आ जाएगा, और नीचे यानी स्क्वायर √ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पे मेरे पास बचा 5 - 3, और 5 में से 3 गए तो 2 बचा, यहाँ में से 3 में से 2 गए 1 बचा, और यहाँ 5 में से 2 गए तो मेरे पास 3 बचा है। तो अब यहाँ पे वही कि मैं एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा, तो एलसीएम यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 2 है। तो एलसीएम का सिंपल क्या है कि ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 3 2 6, तो 6 एलसीएम आ जाएगा मेरे पास। तो अब एलसीएम लेने का जो मेथड होता है वो तरीका होता है वो ये है कि अब यहाँ पे 2 है, तो अब आपने 2 का टेबल रीड करना है कि 6 आ जाए। तो 2 3 टाइम 6, तो 2 3 टाइम 6 हुआ था। तो अब ये जो 3 है तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 1 6 टाइम या 1 6 + 6 होता है, तो अब जो 6 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे फिर माइनस, अब 3 2 + 6 होता है, तो 2 इस सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब दोस्तों अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो अब ये आपस में यानी अब 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 2 + 6 √5, वैसे ही ये माइनस 3 2 + 6 √5, यहाँ पे प्लस 6 √ जो है 3 - 6 √2, यहाँ पे माइनस 2 3 + 6 √5 माइनस माइनस प्लस 6 √2। अब जो सेम है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये प्लस 6 √5 ये माइनस 6 √5 के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस 6 √3, यहाँ पे प्लस 6 √3 के साथ कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे माइनस 6 √2 ये प्लस 6 √2 के साथ कैंसिल आउट हो गया है। तो ये सारे आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। तो मेरे पास ऊपर बचा 0 और डिवाइडेड बाय 6, तो 0 डिवाइडेड बाय 6 हमारे पास 0 के इक्वल होता है।